Hello, wonderful learners. How are you all? I hope you all are doing great. So today we will discuss the important units of physical quantities and their measurements, and also we will discuss the instruments and their functions. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके रिसेंट एग्जाम्स में या जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये मैं अपने मन से कोई यूनिट्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेके नहीं आई हूँ. जो फ्रीक्वेंटली एसएससी के एग्जाम्स में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं बार बार, वो मैं यहाँ पे कंपाइलेशन लेके आई हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल सके. ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वही हम करेंगे. चलिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं. तो हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं. ओके, तो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट इज सीजीएस. ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. यहाँ पे देख सकते हो लेंथ को सीजीएस यूनिट में हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम सीजीएस यूनिट में ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं. ठीक है, और एमकेएस यूनिट की बात करें तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में. और इसी तरह से एफपीएस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो फुट, पाउंड और सेकेंड आ जाएगा. ठीक है, आपके एग्जाम्स में इस तरह के सवाल बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. फिर एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एक कि कौन सा जो यूनिट है वो सेम रहता है सभी यूनिट्स में. ठीक है, सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन सा यूनिट सेम रहता है, दैट इज द सेकंड. आप देखोगे चाहे वो सीजीएस यूनिट हो, एमकेएस यूनिट हो या एफपीएस यूनिट हो या चाहे एसआई यूनिट हो. ठीक है, सब में टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड ही रहता है. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं. चलिए देख लेते हैं. अब बात आती है हमारे एसआई यूनिट्स की. ठीक है, हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं अभी हम देख लेते हैं. ये देखिए, मास होता है, लेंथ होती है, टाइम होता है, करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है. ठीक है, मास को हम एम से भी डिनोट करते हैं, लेंथ को हम एल से भी डिनोट करते हैं, मगर इनका जो एसआई यूनिट है, यहाँ पे देखिए ये एसआई यूनिट है. मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है और इसका सिंबल केजी है. ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर है और इसका सिंबल एम है. टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है और इसका सिंबल एस है. ठीक है, इस तरह से ये सभी जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल्स, यूनिट्स दिए हुए हैं. ये आपने लर्न रखने हैं, ये बेसिक है, ये सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, तो इसी तरह से करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर का केल्विन और के से डिनोट करते हैं. ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? इसको एन से डिनोट करते हैं, मगर इसका ऐसा यूनिट मोल है और MOL इस तरह से इसका सिंबल रहता है. ठीक है, अब बात आती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की. ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? देखो, अगर आपके घर में टेबल लैंप है, ठीक है, अगर टेबल लैंप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ होती है, ड्राइंग में मत जाइएगा, इस तरह से कुछ टेबल लैंप होती है और इसकी रोशनी आपने देखा होगा इतनी सी पोर्शन में ज्यादा होती है. ठीक है, टेबल पे बेसिकली ये कंसंट्रेट होती है, तो इसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है कि लाइट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़ना. ठीक है, लाइट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़ना, उसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं. और इसका ऐसा यूनिट क्या है? कैंडिला है और CD से इसको सिंबल इसका जो है CD है. ठीक है, अब बात आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की. मोस्ट ऑफ यू आपको पता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर भी एक बार मैं समझा देती हूँ. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपने मेजरमेंट के लिए, ठीक है, जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती हैं. ओके, क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट. क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरी होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज. ठीक है, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव्ड. ठीक है, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं अपने मेजरमेंट के लिए. ठीक है, किस तरह से डिपेंड करती है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे देखो, ये एसआई, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है हमारी. ये जो मैंने अभी नीचे कंपाइलेशन दिया हुआ है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज का है. अब देखो, हम यहाँ पे लेते हैं वर्क का, वर्क डन हम लेते हैं. अब वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है. ठीक है, ये हमने देखा. अब जूल आया कहाँ से? ठीक है, वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, सभी को पता है. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है. और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं. मगर ये किस पे डिपेंड किया? ये किस पे डिपेंड किया? फोर्स पे भी डिपेंड किया, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड किया. ठीक है, तो इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज किनको बोलते हैं? जो दूसरी क्वांटिटीज पे
अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो चलिए, अभी तक हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्लियर कर लिया है, इनको समझ लिया है। ये आपको कंपाइलेशन मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। सर को भी मैं बोलती हूँ, सर थोड़ा डिले कर देते हैं, मगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दूसरे या तीसरे दिन ही PDF मिल जाती है। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अभी बात आती है SI डिराइव्ड यूनिट्स एंड सिंबल्स। ठीक है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ से डिनोट करते हैं। देखो, मैंने सभी को कंपाइल कर दिया जिनका सेम यूनिट है, ताकि जो साथ साथ में रहेंगे तो आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब जूल देखो, SI यूनिट एनर्जी का भी है, वर्क का भी है और क्वांटिटी ऑफ हीट का भी है। किसका है, एनर्जी का भी है, वर्क का भी है, क्वांटिटी ऑफ हीट का भी है, और इसका सिंबल जो है वो J होता है। करेक्ट। अब बात आती है प्रेशर की और स्ट्रेस की। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस का जो SI यूनिट है वो सेम होता है, दैट इज पास्कल, और PA से इसको डिनोट करते हैं। पावर का होता है और रेडियंट फ्लक्स का क्या होता है, वाट होता है, और W से इसको डिनोट करते हैं। ये आपके एग्जाम्स भी रिपीटली जो 10 साल से, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। सो ट्रस्ट कीजिएगा, इनको लर्न करके जाइएगा। अगर आप FA का एग्जाम देने जा रहे हैं, CHSL का एग्जाम देने जा रहे हैं, या SSC मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं जो CGL का है, तो ये आपको बहुत हेल्प होगा उनमें। बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसका कूलम होता है, C से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वोल्ट होता है, और कैपेसिटेंस का क्या होता है, फैरेड होता है, जिसको F से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटेंस मैं आपको बताऊं कैपेसिटेंस क्या होता है। सो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नल है, ठीक है, कोई नल है, और आप यहाँ पे मजे से नहा रहे हो गर्मियों में, आपको बहुत गर्मी लग रही है और नल से पानी आ रहा है, आप मजे से नहा रहे हो, मगर होए क्या जा रहा है कि नल से पानी थोड़ी देर के लिए आ रहा है फिर रुके जा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आ रहा है फिर रुके जा रहा है, तो आप इससे दुखी हो जाते हो कि क्या बार बार फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक टैंक में इस नल का सप्लाई दे देते हो, वहां पे ये पानी गिरता है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक ये टैंक भर गया, फिर आप यहाँ से नल लगाते हो और यहाँ पे नहाना शुरू हो जाते हो। अब बताओ मुझे कि अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पानी रुक भी रहा है, तो आपके नहाने में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी ना। तो इसी तरह से ये कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स भी वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर देते हैं, जिससे कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डायरेक्टली डिवाइस तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस और ए डिवाइस टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, फैरेड है, और F इसका सिंबल है। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, बैक्यूरल है, BQ इसका सिंबल है। अब देखो, ल्यूमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेंस दोनों में कंफ्यूज ना हो इसलिए साथ में लिख दिए हैं मैंने। दोनों में जहाँ पे कंफ्यूजन हो, अगर साथ में लिख दे, पढ़ दें, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स का ऐसा यूनिट ल्यूमेन होता है, LM से इसको, LM इसका सिंबल है। ल्यूमिनेंस का जो ऐसा यूनिट है वो लक्स है, और LX इसका सिंबल है। ओके, दोनों को साथ में लिख दिया ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, T का सिंबल है, और इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, और H इसका सिंबल है। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स है, आपको लर्न करके जाना ही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर साइंस आपके एग्जाम में है तो आपको ये पढ़ के जाना ही है। ठीक है, अब ये शायद से रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे बात आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, और इसको ओमेगा इसका सिंबल रहता है। और इलेक्ट्रिक जो कंडक्टेंस है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो साइमंड्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो गया कि कितना करंट को अपोज कर रहा है कोई चीज। ठीक है, कितना अपोज हो रहा है करंट को, दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और कितना इजिली करंट को फ्लो करने दे रहा है कंडक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, साइमन होता है, S से इसको डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। वेयरस जो रेजिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। ओके, ये इन दोनों में डिफरेंस है। फिर अब बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। ये इसका रिवर्स होता है, साइमन पर मीटर। ठीक है, इसका ये ऐसा यूनिट होता है। फिर आती है बात मैग्नेटिक फ्लक्स की, और वेबर इसका जो है ऐसा यूनिट होता है, WV से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुए होंगे। ये सारी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। फिर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उनका फंक्शन भी पूछा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड रेन गॉज, ठीक है, स्टैंडर्ड रेन गॉज किसको मेजर करने के लिए यूज होता है? रेनफॉल पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, ठीक है, रेनफॉल पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रेन गॉज यूज होता है, ठीक है। तो विंड एनर्जी को जो मेजर करता है वो क्या है? एनीमोमीटर। और ओडोमीटर किसके लिए यूज होता है? मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए व्हीकल, ठीक है। तो एक व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? दैट इज द ओडोमीटर, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग। लास्ट में मैं टेस्ट भी लूंगी, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में पूछूंगी कौन सा इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या है, ठीक है। सो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, वो आपने इसको ध्यान से देखना है, तो आंसर आपको वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। बैरोमीटर किसको मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अब बात आती है वोल्ट मीटर की। सो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट। और वाट मीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट, वाट मीटर इलेक्ट्रिक पावर। देखो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है, तो वाट मीटर इजिली वे में याद रहेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। ओडोमीटर किसके लिए यूज होता है? मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल। और एनीमोमीटर विंड एनर्जी के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। चलिए अब बात आती है पायरोमीटर की। देखो ये किसके लिए यूज होता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर ऑफ कर दीजिएगा इसको, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, समझिएगा जरा इसको। अब देखो एक तो होता है थर्मोमीटर, एक होता है पायरोमीटर। आप बोलोगे मैम टेम्परेचर के लिए तो थर्मोमीटर यूज होता है, मगर थर्मोमीटर जो यूज होता है वो छोटे टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है, स्मॉल, जितने हमारी बॉडी का जैसे टेम्परेचर हो गया। मगर पायरोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक और डिफरेंस इसमें क्या आएगा? अब पायरोमीटर जो है वो डायरेक्टली किसी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नेसेस हो गए हमारे, जहाँ पे हम ओर्स वगैरह मेल्ट करते हैं, या बड़ी बड़ी जो हाई बॉइलिंग जो हीटर होते हैं, अब उनमें हाथ डालेंगे, ये हमारा जो नॉर्मल थर्मोमीटर डालेंगे वो तो पिघल ही जाएगा, इतना हाई टेम्परेचर होता है। तो पायरोमीटर क्या करता है? दूर से ही उसकी जो कितना मतलब टेम्परेचर है वो ही नाप लेता है, उसके पास नहीं जाता, उसके कांटेक्ट में नहीं आता है। दूर से ये रेडिएशन से कितनी हीट एनर्जी वहां से निकल रही है उसको ये पायरोमीटर मेजर कर लेता है, ठीक है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए मतलब डायरेक्टली ये कांटेक्ट में नहीं आता है उस ऑब्जेक्ट के, और वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है, ठीक है, करेक्ट। चलिए मैनोमीटर की बात आती है तो मेजर फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है। अब बात आती है टैकोमीटर की, और ये किस लिए यूज होता है? रोटेशन स्पीड ऑफ ए शाफ्ट, ठीक है। रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? टैकोमीटर, ओके। चलिए बोलोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है, ठीक है, आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है उनको मेजर करने के लिए बोलोमीटर यूज होता है, ठीक है। पूछूंगी मैं आगे, फिर आपको सभी को आंसर आना चाहिए, सभी ने बताना है कि रैपिड फायर में उनके कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है कैथीटोमीटर की। सो कैथीटोमीटर किसके लिए यूज होता है? स्मॉल वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब सोनार की बारी आती है, तो सोनार की फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, दैट इज द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो पानी में होते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब बात आती है एल्टीमीटर की। ये सिंपल है, देखो ए से ALTI यहाँ पे भी है, ALTI यहाँ पे भी है, तो एल्टीट्यूड और एल्टीमीटर, ठीक है। और टॉर्जन बैलेंस किसको मेजर करता है? फोर्स को, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम क्या है? इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का ही यूनिट है, मगर कौन सी लेंथ को ये मेजर करता है? वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। किसको मेजर करता है? वेव लेंथ जो होती है लाइट की, उसको मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? शाबाश, 10⁻⁻10 मीटर, ओके। इसकी वैल्यू भी आप याद रखिएगा, एसएससी में ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ओके। तो फर्मी की बात करते हैं हम। फर्मी किसका यूनिट होता है? ये भी यूनिट ऑफ लेंथ ही होता है, मगर ये किसके लिए यूज होता है? शाबाश, ये न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है, ओके। और देखो कंफ्यूज मत होना, 10⁻⁻10 मीटर है इसका, और 1 फर्मी मीटर किसके लिए, किसके बराबर है? 10⁻⁻15 मीटर। देखो साथ साथ में लिख दिया ना मैंने, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। तो आपको जब आप नोट्स लिखोगे इसके, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ऊपर एंगस्ट्रॉम था तो 10⁻⁻10 मीटर था, नीचे फर्मी था 10⁻⁻15 मीटर था, ठीक है। एफ से फर्मी, एफ से
15 बी आप याद रख सकते हो अगर आपको याद रखना है। ओके, सो लाइट ईयर आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो कि लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में। ओके, और लाइट ईयर किसके बराबर होता है? दैट इज 9.4605 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो याद रखो, 1 फर्मी मीटर किसके बराबर था? 1 फर्मी मीटर था 10⁻⁻15, है ना, मगर यहाँ पे 10⁻15 मीटर है। ठीक है, दोनों साथ में रखे, कंफ्यूज नहीं हो सकते हो आप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और हॉर्स पावर भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। ओके, याद रखोगे इतना सा। चलिए, अब आती है बारी रैपिड फायर की। अब पता चलेगा कि आपने लेक्चर कितने ध्यान से सुना है। ठीक है, सो सभी लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 करके आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? शाबाश, तो बैकुरल होता है। ठीक है, बी क्यू से हम इसको सिंबल इसका जो था बी क्यू था। ठीक है, शाबाश, आप भी सभी लोग वीडियो को पॉज करके आंसर लिखोगे और फिर आंसर मैच करोगे। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, IR को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता था? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता था? शाबाश, बोलोमीटर। ओके, चलिए, आई होप सभी को याद होगा ये। चलिए, वट विच क्वांटिटी हैज इट्स SI यूनिट नेम्ड आफ्टर ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी का जो SI यूनिट है वो ब्लेज पास्कल के नाम पर है। ठीक है, तो किसका है? प्रेशर का है। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस का भी सेम ही है, दैट इज द पास्कल। ओके, तो ये ब्लेज पास्कल जी के नाम पे पड़ा हुआ है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? शाबाश, लिखो फटाफट से कमेंट में लिखो, 746 वाट्स के बराबर। ओके, सो नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या होता है? दैट इज द फैरेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता था? शाबाश, दैट इज द ओडोमीटर। ओके, ओडोमीटर इज द राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है मगर आंसर मुझे पता है, सभी लर्नर्स देंगे और सभी का मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है? D से स्टार्ट होता है, बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं साइंस के जो टॉपिक वाइज जो रह गए हमारे वो मैं लेक्चर्स कंप्लीट करूं, या मैं VLW के ऊपर लेक्चर लाऊं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जिस भी कमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे या जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वही मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।